महाराज के साम्राज्य का अंत लिखकर नोट करके रख लीजिएगा। मैं ज्योतिष छोड़ दूंगा अगर मेरी बात 1% आप पर सटीक ना बैठे। बहुत ध्यान से केवल सच सुनने वाले ही इस प्रोग्राम को देखें। मैं बात करने वाला हूं राहु महाराज के साम्राज्य की। आप इस तरीके से अंदाजा लगाइए, एक तो अग्नि जल रही हो भयंकर रूप में और ऊपर से उसमें घी डाल दिया जाए तो क्या आप उसके सम्मुख खड़े हो सकते हैं? नहीं खड़े हो पाएंगे। वही चल रहा था आपके जीवन पर कि एक तो राहु महाराज रौद्र रूप में चल रहे थे शनिदेव महाराज के घर में और साथ ही साथ अपने नक्षत्र अर्थात सतभिष में। अब जो होने वाला है ना वो राहु महाराज देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं अर्थात पूर्व भाद्रपद में। अब ये नक्षत्र कब होगा? ये नक्षत्र परिवर्तन होगा ठीक 2 अगस्त 2026 से लेकर ध्यान दीजिएगा फरवरी 2027 तक ये रहेंगे। अर्थात देवगुरु बृहस्पति का राहु पर प्रभाव बनता हुआ नजर आएगा। अर्थात जो राहु, देखिए राहु महाराज कोई अशुभ ग्रह माना ये अशुभ ग्रह हैं, लेकिन ये हमेशा ही अशुभ फल नहीं देते हैं। राहु महाराज आपके जीवन में अचानक से परिवर्तन लाने वाले, अचानक से धन का लाभ करवाने वाले, अचानक से हर चीज में वृद्धि करवाने वाले ग्रह केवल राहु महाराज हैं। एक एक बात की चर्चा करेंगे, कैसे होगा, क्या होगा, क्या करना होगा आपको, कौन से उपाय करने होंगे इस नक्षत्र में, हर एक बात की चर्चा विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से विद प्रमाण के साथ में, विद प्रूफ के साथ में अपने मिथुन राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वहां स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में हर जगह आप अपनी कुंडली दिखवा चुके हैं, किंतु अभी तक आपको सफलता प्राप्त नहीं हुई है, तो आपकी इच्छा है, अगर आप हमसे करवाना चाहें आपकी इच्छा है। चलिए देखिए, यहां पर 2 पहलुओं पर बात करूंगा मैं। प्रथम पहलू ये रखूंगा कि नवंबर 2025 में राहु महाराज ने नक्षत्र परिवर्तन किया, 2025 में नवंबर के महीने में, और तब से राहु महाराज अपने ही नक्षत्र में चल रहे हैं। अब 2 अगस्त को ये नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, तो समझिए नवंबर के महीने से आपके जीवन पर राहु महाराज किस तरीके की अग्नि बरसा रहे थे, क्या आपके जीवन पर क्या प्रभाव बना रहे थे, पहले वो ध्यान से सुन लीजिएगा। फिर हम चर्चा करेंगे इस नक्षत्र से आपको क्या प्राप्त होगा। भाई तभी तो आपको विश्वास होगा ना जो मैं बोल रहा हूं वो ठीक भी है या ऐसे ही हवा हवाई बोल रहा हूं। तो विद प्रमाण के साथ, विद प्रूफ के साथ में चर्चा करेंगे। तो देखिए आपके कौन से भाव, आपके नवम भाव पर राहु महाराज चल रहे हैं और अपने नक्षत्र में जैसे ही परिवर्तन राहु महाराज ने किया वैसे ही पिता की ओर से आपको स्नेह प्रेम कम हो गया आपका, या पिता के व्यवसाय आप पिता का ही व्यवसाय करते हैं, व्यवसाय ठप हो गया, या पिता की ओर से कोई भी लाभ नहीं प्राप्त हुआ होगा। दूसरी चीज भाग्य में वृद्धि, आपका जो भाग्य है ना वो भाग्य जिस तरीके से पहले कार्य कर रहा था, भाग्य में आपके जो है ना कुछ भी करते थे एकदम से काम हो जाता था। आपका भाग्य जो है ना वो भाग्य अचानक से भाग्य में रोक लग गई, अचानक से जो भाग्य है ना उसमें ब्रेक लग गई, तो भाग्य एक जगह पर ही खड़ा रह गया और आप भाग्य से आगे निकल गए। तो आपको भाग्य का साथ जो है ना वो नहीं मिल पाया और ना ही समय पर मिल रहा होगा, जिसके कारण आपके छोटे से छोटे कार्यों को पूरा करने के लिए भागदौड़ करनी पड़ रही होगी, जिसके कारण हर तरीके के जीवन में जो कभी परेशानी नहीं आई वो आपके जीवन में अचानक से इस समय पर आपको देखने को मिल रही होगी। ये प्रभाव आपके ऊपर। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आपका नवम भाव जो है ना ये आपका पहले आपका एक समय था ना कि पूजा पाठ में धार्मिक प्रवृत्ति, आपकी एक संत प्रवृत्ति, एक महात्मा प्रवृत्ति, बिना पूजा पाठ किए भोजन नहीं करते थे, लहसुन प्याज नहीं खाते थे, कोई भी ऐसा कार्य नहीं करते थे जो भगवान से अलग हो, यानी कि धर्म पर चलते थे। अब इस समय पर सब कुछ भूल चुके होंगे, पूजा पाठ में मन हट गया होगा, मतलब हर चीज भूल चुके होंगे आप, ये भी हो सकता है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आपका नवम भाव जो आप विदेश जाना चाह रहे थे, विदेश नहीं जा पा रहे होंगे आप, वीजा नहीं पास हो रहा था या हो रहा होगा, या अन्य कोई किसी प्रकार की परेशानी चल रही होगी। साथ ही साथ में संतान का सुख भी आपको प्राप्त नहीं हो रहा होगा। अगर आप विदेश में ही हैं और विदेश में ही अपना घर लेने की सोच रहे थे तो वो आप नहीं ले पाए होंगे, ये प्रभाव भी। साथ ही साथ में देखिए राहु महाराज के पास दृष्टियां भी हैं। कौन कौन सी दृष्टि हैं? पंचम दृष्टि है, सप्तम दृष्टि है और नवम दृष्टि है। 3 दृष्टियां राहु महाराज के पास में हैं। तो पंचम दृष्टि से राहु महाराज आपके कौन से भाव? आपके लगन भाव, आपके धन भाव, लगन भाव, आपके शरीर के भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां, यानी कि हर महीने या हर हफ्ते डॉक्टर के चक्कर लगाने पड़ रहे होंगे। साथ ही साथ जिस तरीके से खुशी मिलनी चाहिए, खुशी तो कहते हैं ना कि सारा समुद्र आपके पास है, लेकिन एक बूंद
आपकी प्यास है वो प्यास नहीं मिल रही होगी, यानी वो खुशी नहीं मिल रही होगी। साथ ही साथ समाज के अंतर्गत स्तर जो आपकी मान समाज के अंदर एक मान प्रतिष्ठा थी, सम्मान था, वो आपका जीरो हो गया होगा। साथ ही साथ में व्यक्तित्व आपका जो पहले था ना, पहले एक जीवन अलग था, अब इस समय पर आप एक जीवन अलग बना लिया होगा आपने। जिस तरीके से वो जीवन जो वो पिछले के जीवन में आनंद थे, जो खुशियां थी, वो सब चली गई होंगी। साथ ही साथ में जो इच्छाएं आपकी हैं, वो इच्छाएं आपकी अधूरी की अधूरी इस समय पर पड़ी होंगी। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं आपके कौन से तृतीय भाव पर दृष्टि करने के कारण छोटे भाई बहनों से कोई भी प्रेम नहीं, कोई भी उनकी तरफ से लड़ाई झगड़े, छोटे भाई बहन जो है ना आपको दोषी ठहरा रहे होंगे। छोटे भाई बहन जो है आपको कहते होंगे कि ये जो है ये बेईमान है, जबकि आप अपनी तरफ से पूर्ण तरीके से ईमानदार हैं। पिता माता की ओर से भी उस तरीके का प्रेम प्राप्त नहीं। उसी के साथ ही साथ में आप लेखक अगर हैं तो पहले जिस तरीके से कविताएं या कहानी या कुछ भी लिखते थे, अब आपका उस तरीके से आप नहीं लिख पा रहे होंगे। फिल्मी दुनिया में हैं, अगर आप फिल्मी दुनिया में हैं तो जिस तरीके से पहले आपका कारोबार चल रहा था उस तरीके से आपका कारोबार नहीं होगा। उसी के साथ ही साथ व्यवहार भी आपका कुछ बदल गया होगा। जो व्यवहार आपका है वो व्यवहार में भी आपके कुछ बदलाव देखने को मिल रहा होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ अगली दृष्टि पंचम भाव पर, जिससे आप लव लाइफ के अंतर्गत आप शादी से पहले प्रेम करते हैं, वो प्रेम आपका छूट गया होगा। उसी के साथ ही साथ आपके संतान से जो है ना मन बड़ा दुखित रहता होगा, या फिर उनकी हेल्थ वगैरह खराब चल रही होगी, आप वो कामयाब नहीं हो पा रहे होंगे, या फिर वो उल्टे रास्ते पर चल रहे होंगे, जिसके कारण संतान से जिस तरीके से खुशी मिलनी चाहिए, संतान से जिस तरीके से लाभ मिलना चाहिए, वो आपको नहीं मिल पा रहा होगा। उसी के साथ ही साथ में धार्मिक प्रवृत्ति आपकी नहीं रही होगी। पेट से संबंधित परेशानियां, मन का झुकाव जो है ना, मन का झुकाव आपके को देखने को मिल रहा होगा। आप ट्रेडिंग करते हैं, शेयर मार्केटिंग करते हैं, जुआ सट्टा लॉटरी, ये चीजों में अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो सिर्फ नुकसान के अलावा कुछ नहीं हो रहा होगा। मैं फिलहाल में रिकमेंड इन चीजों को नहीं करता हूं, लेकिन बता रहा हूं कि कोई भी लाभ आपको नहीं हो रहा होगा। तो ये प्रभाव जिन लोगों के साथ में इस तरीके की घटनाएं कितने 50%, 60%, 70% या 100%, वो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब हम चर्चा करते हैं कि राहु महाराज जब ये नक्षत्र परिवर्तन करेंगे अभी और सतविषा से निकलकर पूर्व भाद्रपद में नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, गुरु के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, तो क्या प्रभाव आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपका भाग्य जो है ना, जैसे आपका जो भाग्य है, आपके भाग्य में वृद्धि होगी, भाग्य में वृद्धि होगी, भाग्य का साथ मिलेगा आपको, बिजनेस भी अच्छा चलेगा, आय में भी वृद्धि होगी, आय के स्रोत खुलते हुए नजर आएंगे, लाभ भी होगा, खर्च कम होगा, स्वास्थ्य में परेशानियां दूर होंगी, धन का लाभ होगा, धन के साथ ही साथ साहस पराक्रम बढ़ेगा, सुखों में वृद्धि होगी, बुद्धि अच्छी कार्य करेगी, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी, वैवाहिक जीवन अच्छा होगा और रुकावटें कार्यों में नहीं करनी पड़ेंगी। ये भाग्य का साथ आपको मिलेगा। निश्चित 1 अगस्त वो डेट होगी जिस दिन राहु निकलकर 2 अगस्त को ये प्रारंभ हो जाएगा। उसी के साथ ही साथ में आगे हम चर्चा करते हैं शिक्षा और यात्रा में, धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि जो है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ेगी। जैसे शिक्षा में, पढ़ाई लिखाई में आपकी बहुत ज्यादा रुचि जो है वो बहुत ज्यादा आपकी बढ़ेगी। यात्राएं करने का आपको बहुत ज्यादा आपका मन होगा इस नक्षत्र के अंतर्गत। यात्राएं जो है ना, यात्राएं जैसे यहाँ चले वहां घूमने चलते हैं, धार्मिक यात्राएं, वैसी यात्राएं बहुत ज्यादा होंगी। कार्यों में कोई भी आप कार्य करेंगे उसमें आपकी रुचि जो है ना, वो रुचि आपकी उत्तम अच्छी रुचि आपकी बढ़ती हुई नजर आएगी। आप कोई भी कार्य करेंगे तो उसमें आपकी जो रुचि है वो उत्तम अच्छी रुचि आपकी बढ़ती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव इस नक्षत्र के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। और जो समस्याएं आपकी चल रही थी वो समस्याएं भी संभवतः ही मान के चलिएगा, दिसंबर को राहु महाराज राशि परिवर्तन करेंगे, आपके अष्टम पर आएंगे, तो ये समस्याएं जो चल रही थी ये समस्याएं भी आपकी खत्म होती हुई नजर आएंगी। लेकिन जब 1 अगस्त को नक्षत्र परिवर्तन करेंगे तो ये समस्याएं ना के बराबर हो जाएंगी, खत्म नहीं होंगी। इस चीज का ध्यान रखिएगा, मतलब सत्य बोलना चाहिए, खत्म नहीं होंगी, ना के बराबर बहुत कम हो जाएंगी जो भी हमने आपको समस्याएं बताई हैं। अब हम चर्चा करते हैं उपायों की, आपको क्या उपाय करने चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले राहु महाराज को प्रसन्न करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, राहु महाराज के मंत्रों का जप करना चाहिए। क्या मंत्र करना है, ओम ब्राह्म भ्रीम ब्रोम सा राहुवे नमः। उसी के साथ ही साथ आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, राहु महाराज को प्रसन्न करने के लिए आपको क्या करना है, प्रत्येक शनिवार के दिन या बुधवार के दिन 108 बार ये मंत्र का जप करें जो मैंने आपको बताया। शनिवार को अपनी श्रद्धा के अनुसार आप जो है काले तिल उड़द की दाल का दान करें जरूरतमंदों को, या फिर काले वस्त्र दान करें, जिससे शनिदेव महाराज और राहु महाराज दोनों शांत रहेंगे। उसी के साथ ही साथ जरूरतमंद गरीब या दिव्यांग व्यक्तियों की सेवा करें। नशा, झूठ, छल, कपट और अनैतिक कार्यों से दूर रहें। उसी के साथ ही साथ में प्रतिदिन भगवान से पर 1 लोटा जल से अभिषेक अवश्य करते रहें। ओम नमः शिवाय जप करें।
उसी के साथ ही साथ आप हनुमान चालीसा का भी या सुंदरकांड का भी पाठ कर सकते हैं। ये शनिवार के दिन करना है। अब ध्यान दीजिएगा, गुरुवार के दिन क्योंकि गुरु के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो गुरुवार को पीले वस्त्र धारण करें, इस चीज का ध्यान रखें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। केले के वृक्ष पर आप जो है भगवान केले के वृक्ष की आप सेवा करें, भगवान बृहस्पति का पूजन करें विधि पूर्वक। उसी के साथ ही साथ में विद्यार्थीगण हैं वो गुरुजनों का और विद्वानों का सम्मान करें। धार्मिक या आध्यात्मिक पुस्तकों का आप जो है दान करें गुरुवार के दिन। ये करते रहें, इससे आपको अवश्य ही लाभ होगा। आशा कर रहे हैं वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए। आदेश दीजिए किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, प्रणाम।